नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कितने मरे बताओ, कोरोना से मुक्ति पाओ। कितने मरे बताओ, कोरोना को जल्दी भगाओ। आप कहेंगे कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या का कोरोना के उपचार से क्या कोई रिश्ता है? आप कहेंगे कि कोरोना से होने वाली मौतों का क्या आपके शहर में चल रहा लॉकडाउन उससे कोई रिश्ता है? आप कहेंगे कि अगर मौत की असली संख्या हमें पता लगती है तो क्या कोरोना जल्दी खत्म हो सकता है, उससे हम जल्दी बच सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने उठ रहे हैं और ये जानकार कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इन पर बात करने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 12 विशेषज्ञों की मदद ली और 3 अलग-अलग स्थितियां पेश की। उनका कहना है कि भारत सरकार इस समय कह रही है कि देश में कोरोना के कुल पीड़ित 2.69 करोड़ हैं और करीब 3 लाख 7 लाख मौतें हुई हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो भारत के अंदर करीब 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, यानी जो सरकार बता रही है उससे दुगना। और अगर असामान्य स्थितियों की बात करें तो भारत में करीब करीब 42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहां 3 लाख और कहां उसका 7 गुना 42 लाख। अब बात करते हैं कि इस बात में कितना दम है। कुछ तो दम है, क्योंकि हिंदुस्तान में गुजरात में एक अखबार के लोगों ने सर्वे किया। वहां पता लगा कि गांव में जितनी मौतें हो रही हैं या बताया जा रहा है गांव और शहरों में, उससे कई गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। फिर एक राजस्थान का आया। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान का एक नतीजा सामने आया जिसमें एक अखबार ने सर्वे किया, बताया कि राजस्थान में राजस्थान सरकार ने कहा कि गांव में करीब 3,900 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इनके रिपोर्टर गए तो उन्होंने पता लगाया कि कुल मिलाकर 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई। तो फिर जो डिफरेंस है वो करीब 4 गुना से ज़्यादा आप देख सकते हैं पाया गया। अब राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है और उस पहल का मुझे लगता है अनुसरण पूरे देश की राज्य सरकारों को करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी राज्य सरकारों से कहना चाहिए। राजस्थान सरकार अब कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट कराएगी। उसकी ऑडिट कराई जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, 3 स्तरों पर ऑडिट होगी। 2-3 महीने में इसका नतीजा आएगा। कुल मिलाकर इसमें देखा जाएगा कि अभी कोरोना से जो मौतें की संख्या बताई जा रही है वो कितनी है, सामान्य रूप से वहां कोरोना से कितनी मौतें उन इलाकों में होती रही है और इस बार कितनी मौतें हुई। अब इस मौत के जो आंकड़े आएंगे, जो डाटा आने चाहिए, असली डाटा, उसका कोरोना बीमारी से क्या लेना देना है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत बड़ा लेना देना है। कुल मिलाकर अगर कोरोना के डाटा, मौत का डाटा हम नहीं छुपाते, सच सच बताते हैं, तो उससे कोरोना बीमारी का जो प्रसार है वो फैलने से रुकता है। प्रोलॉन्ग नहीं होती बीमारी, बीमारी जल्द खत्म होती। कैसे? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप आंकड़ा नहीं छुपाते तो आपको वस्तु स्थिति पता लगती है। आपको पता लगता है कि फलाना इलाके में ज्यादा कोरोना से मौतें हो रही हैं, तो उन इलाके विशेष में आप टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ट्रैकिंग पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, वहां लोगों को आइसोलेशन किया जाए इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, दवाइयां वहां ज्यादा भेज सकते हैं, वेंटिलेटर वहां ज्यादा भेज सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां भेज सकते हैं, आदि। अब इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई एक जिला है, उस जिले के अंदर मान लीजिए 2000 गांव आते हैं और 2000 गांव में से करीब 100 गांव हैं जो असली हकीकत बताते हैं और कुछ नहीं छुपाते और कहते हैं कि उनके यहाँ रोज 50 मौतें हो रही हैं। और बाकी बचे जो गांव हैं वो कहते हैं 20 मौतें रोज हो रही हैं या 10 मौतें या 15 मौतें हो रही हैं। वो चीजें छुपा के बताते हैं। तो अब सरकार क्या करेगी, जिला प्रशासन क्या करेगा कि वो गांव जहां पर 50 मौतें रोज हो रही हैं वहां ज्यादा लोग भेजेगी, वहां ज्यादा टेस्टिंग कराएगी, वहां ज्यादा दवाइयां भेजेगी, वहां ज्यादा डॉक्टर भेजेगी और उस इलाके को ज्यादा केंद्रीकृत करके उस पर योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इसका फायदा क्या होगा? उन गांवों के लोगों को होगा। वहां कोरोना का प्रसार रुक सकेगा, वहां ज्यादा लोग आइसोलेशन में भेजे जा सकेंगे, वहां ज्यादा लोगों का जितनी ज्यादा
जल्दी इलाज हो सकेगा, इलाज का काम शुरू हो सकेगा, तो ये फायदा होगा। दूसरा एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कोरोना से जो मौत हो रही है उसके आंकड़े को नहीं छुपाते, सच सच बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि डायबिटीज था और कोरोना था तो इतने मरे, हाइपरटेंशन था तो कोरोना था तो इतने मरे, कोई और गंभीर बीमारी थी तो कोरोना था तो इतने मरे। तो ये आंकड़ा जब आएगा तो इससे जानकारों को ये अंदाज लगाने में आसानी होती है कि डायबिटीज के ज़्यादा लोग मर रहे हैं या हाइपरटेंशन से ज़्यादा लोग मर रहे हैं या फिर किसी अन्य बीमारी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और उसके लक्षण क्या हो रहे हैं, लक्षण क्या दिख रहे हैं। तो अब आगे जब कोरोना का कोई तीसरी वेव आती है या दूसरी वेव ही गंभीर रूप लेती है तो अंदाज लगाना स्वाभाविक हो जाएगा। आपको हिस्ट्री देखनी है उस इलाके की और हिस्ट्री के हिसाब से आपको फिर इलाज का जो रास्ता है वो आप चुन सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो कोई पता नहीं रहता कि डायबिटीज़ के कारण हो रहा है या जो ब्लैक फंगस से लेके वाइट फंगस की बात आ रही है उसका हमें कुछ पता नहीं रहता। टेस्ट करने पड़ते हैं, सिटी स्कैन से तमाम दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अंदाजे पर फिर इलाज शुरू करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास चीज़ें आंकड़ों के हिसाब से पुख्ता तौर पर हमारे पास होंगी, हमारे टेबल पर होंगी और उसके हिसाब से हम इलाज कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर शर्माना नहीं है, बता देना है। खुलकर बताओ, आंकड़ों को मत छुपाओ, खुलकर बताओ आपके यहाँ कितनी मौतें हो रही हैं। इसका फिर लॉकडाउन से भी संबंध है। मान लीजिए एक राज्य है, राज्य में 30 जिले हैं, 30 जिलों में से 5 या 6 जिले ऐसे हैं जो आंकड़ा बिल्कुल नहीं छुपाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि उनके यहाँ इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं और टेस्टिंग में उनकी पॉजिटिविटी रेट ये पाई जा रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार क्या करेगी, उन 5 जिलों पर ध्यान देगी, उस 5 जिलों पर ज़्यादा ध्यान देगी, वहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन लागू करेगी, वही टेस्टिंग ट्रैकिंग का काम शुरू होगा और वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। और दूसरी राहत बाकी के 25 जिलों को मिलेगी जहाँ पर मान लीजिए वो आंकड़ा नहीं छुपाते और साफ साफ कह देते कि उनकी यहाँ मौतें कम हो रही हैं, तो राज्य सरकार ये तय करेगी ठीक है यहाँ पर लॉकडाउन में और ज़्यादा ढील दी जा सकती है और ज़्यादा रियायतें दी जा सकती हैं और ज़्यादा शर्तों को नरम बनाया जा सकता है, तो इसका फायदा होगा। तो कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा नहीं छुपाने से फायदे ही फायदे हैं और कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है कि ये मौत के आंकड़े सरकार छुपाए नहीं। अर्थव्यवस्था को फायदा है, आम लोगों को फायदा है, योजना बनाने वालों को फायदा है। भविष्य में जो कोरोना भयंकर रूप में आ सकता है इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, उससे खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी फायदा है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अनकट देखने के लिए। शुक्रिया।